हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल। आज हम फिनंशियल इंटरमीडिएटरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिनंशियल इंटरमीडिएटरीज़ दो तरीके के होते हैं, एक बैंक्स, एक नॉन बैंक। जो बैंक्स होते हैं वो हमारे दो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, एक कॉमर्शियल बैंक्स, एक कोऑपरेटिव बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स के अंतर्गत आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन सेक्टर बैंक्स आते हैं। कॉमर्शियल बैंक्स के अंदर एक और कैटेगरी है डिफरेंशियल बैंक्स की। डिफरेंशियल बैंक्स के अंदर आपके रीजनल रूरल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स, ये सब डिफरेंशियल बैंक्स के अंदर आते हैं। ये क्या हैं, इनके बीच क्या डिफरेंस है, ये हम बाद के लेक्चर्स में देखेंगे। हम बढ़ते हैं नॉन बैंक्स की तरफ। नॉन बैंक्स के अंतर्गत आपके AIFI यानी कि ऑल इंडिया फिनंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं। और जो एक और कैटेगरी है वो है NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है। जो AIFI के अंदर जो नॉन बैंक्स आते हैं वो कौन कौन से हैं? एक्सिम बैंक, नाबार्ड, NHB, सिडबी, नाफेड। NBFCs के अंदर जो नॉन बैंक्स आते हैं वो प्राइमरी डीलर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, माइक्रो फाइनेंस हैं, इंश्योरेंस फंड हैं। तो आई होप फिनंशियल इंटरमीडिएटरीज़ की ये कैटेगरी आपको समझ में आई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे शेड्यूल बैंक क्या है। शेड्यूल बैंक जो हैं वो RBI एक्ट के सेकंड शेड्यूल में डिफाइन है। ठीक है। शेड्यूल बैंक्स होने के लिए दो कंडीशंस मस्ट हैं जो कि साइमल्टेनियसली फुलफ़िल की जानी चाहिए। पहली, जो बैंक्स हैं उनका पेड अप कैपिटल होना चाहिए जो कि वो शेयर से इकट्ठा करेंगे, और उनके पास कुछ रिजर्व होना चाहिए। इन दोनों को मिलाकर वो जो मनी का अमाउंट होना चाहिए वो मिनिमम 5 लाख होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। और जो इनका वर्क कल्चर रहेगा, जो इनका कंडक्ट रहेगा, वो हार्मफुल नहीं होना चाहिए इनके क्लाइंट्स के लिए। जो शेड्यूल बैंक्स हैं वो कॉमर्शियल बैंक्स भी शेड्यूल बैंक हो सकते हैं और कोऑपरेटिव बैंक्स भी शेड्यूल बैंक हो सकते हैं। नॉन शेड्यूल बैंक्स कौन से हो सकते हैं? कॉमर्शियल बैंक्स भी हो सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स भी हो सकते हैं। शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक्स के बीच में थोड़े डिफरेंस समझ लेते हैं। जो शेड्यूल बैंक है उनको CRR मेंटेन करना मस्ट है, और ये CRR वो RBI के पास ही जमा करेंगे। CRR मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में समझा रखा है। और नॉन शेड्यूल बैंक्स में ऐसा क्या है कि CRR जो है वो अपने पास भी मेंटेन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो RBI को ही जमा करें। और जो शेड्यूल बैंक्स हैं वो RBI के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, MSF रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, और जो अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ये आसानी से यूज़ कर सकते हैं। पर नॉन शेड्यूल बैंक्स ये इंस्ट्रूमेंट RBI के डिस्क्रिशन पे ही यूज़ कर सकते हैं। अगर RBI परमिट करता है तो ही ये RBI के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। आई होप दिस कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।